तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो कपिला और विक्रम साथ चारा खा रहे हैं, उनके साथ लक्ष्मी भी है और इनको सुबह में मिला है सूखा चारा। गुड़िया और आरती ये भी दोनों चारा खा रहे हैं और इन दोनों को भी मिला है सूखा चारा और बड़े तीनों शैतानों को भी मिला है सूखा चारा। तो ये जो अंदर चारा बच गया है बैलगाड़ी में, इतना था अपने बच्चों का, जो कि अपने सभी छोटे बच्चों को कुट्टी करके डालना था। कुट्टी मशीन में इतना चारा अटका हुआ है और अचानक से रात को लाइट फॉल्टी हो गई तो अपना कुट्टी मशीन रात को बंद पड़ी है। तो जो बाकी कुट्टी हुआ था जितना, वो अपने सभी गायों को डाल दिया और गायों को जितना चाहिए उतना कुट्टी हो गया था। तो हर दिन की इतना ही मतलब बराबर चारा अपनी गायों को डल गया है। जो अपने बच्चों के लिए था उतना पूरा बच गया है। तो इन सबको हमें सुखा देना पड़ा, सुबह दोपहर सुखाई देंगे। ये दो शैतान नीचे आ गए हैं दाने खाने के लिए, तो इनको भी अभी दाने अभी से डाल दिए। दोपहर को कुछ देने की ज़रूरत नहीं, पानी भी भर के रख दिया है, अपने आप दाने खा के ऊपर चले जाएंगे। राजा को अभी तक निकाला नहीं, उसको भी उसके स्विमिंग पूल में डाल के उसको भी खाना देना है। और बाकी जो काम थे यहाँ के वो हो गए हैं, उस वाले फार्म के भी जो काम थे वो पूरे हो गए हैं। आज कपिला को जैसे उसका दूध पीना हो गया बाहर निकाल के बांध दिए हैं, जिससे वो भाग दौड़ भी नहीं करेगी और हमें दिक्कतें भी नहीं आएंगी। लक्ष्मी उसको छोड़ के जा ही नहीं रही, जैसे उसका दूध पीना हो गया वो भी बाहर आके किसी के पास बैठी है, ना यहाँ से हिल रही ना कहीं गई नहीं, अभी से यहीं पे है। और खेत पूरा हरा भरा हो गया, ये देखो बिल्कुल भी कुछ भी बाकी नहीं है। अभी जगह इतनी सी भी खुली नहीं, पूरी जगह हरी हो गई। तो अगर आज खेत सूखा तो आज दोपहर के बाद इसमें हल चलेगा, अगर इसमें नहीं चला तो दूसरे अपना जो बाजरे का खेत है उसमें चलेगा। किसी ना किसी एक खेत में आज काम चालू कर देंगे अगर खेत सूख गया तो। भी फटाफट राजा को निकाल के खाना देते हैं। तो अभी राजा उसके घर के अंदर है और उसके घर के अंदर भी छोटा सा स्विमिंग पूल है। साइड में पूरी मिट्टी डाली है, जिससे अगर उसको मिट्टी में जाना हो तो मिट्टी में जा पाए। तो मिट्टी इतनी नहीं है ज़्यादा, तो लेकिन इतनी मिट्टी है कि वो पूरा मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो दिखता भी नहीं है। तो उसको पूरी मिट्टी एक तरफ से खोद के ढूंढना पड़ता है। तो अभी तो वो आज बाहर ही है, तो अभी उसको उठा लेते हैं यहाँ से और उसके स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। ये पकड़ लिया राजा को, चलो भाई राजा आ जाओ तुम्हारे स्विमिंग पूल में। ये बड़ा वाला है तो इसमें उसको खाना दे देते हैं। तो अभी यहाँ पे तुअर काटने का काम चालू है। इस साइड में काट लिया है, ये अंदर में बाकी है और आगे जाके इधर की साइड भी काट लिया है, इसके उधर की साइड भी काट लिया है और यहाँ पे भी काट लिया है। ये रहा, यहाँ पे भी एक कट चुका है, तो दोनों साइड कट गया, बीच का ही बाकी है और इसके पीछे के साइड भी काट लिया है। तो अंदर में थोड़ा बाकी है, ये भी अभी 2 घंटे का काम है, ये भी कट जाएगा। 1 घंटे का काम हमने कर लिया है, काटने का काम हो गया। बेचारे वापस फार्म पे पानी पीने के लिए पानी पी के आएंगे। इस तरह है अपना खेत, क्योंकि आज खाली करेंगे, क्योंकि जो है बाजरे का और ये तुअर का खेत है, एक साथ में खेत को नए से तैयार कर लेंगे और उसमें हम मूंगफली डालेंगे। ये 3 शैतान यहाँ पे हैं, इनको सुबह का सूखा चारा मिला है तो इनको पानी पिला के फिर से चारा देना पड़ेगा। और छोटे शैतान भी वहीं पे बैठे हैं, राजा को भी सुबह का खाना मिला था, दोपहर का उसको भी देना है। तो भी इन सबको भी छोटों को पानी पिलाएंगे, पानी पिला के इनको सूखा चारा दे देंगे। दोपहर के बाद चारा काटने को भी जाना है। और ये रहे इनका चारा बहुत सारा बचा हुआ है, पहले पानी पिलाएंगे। विक्रम देखो कैसे लेटा है, देखो चारों पैर आगे, ये देखो कैसे सो गए, कितनी सी जगह में सो गए। यह बैठता लक्ष्मी के पास तो कितनी जगह है, लेकिन वहाँ जाके सो गया। ये गुड़िया आरती, बाकी फार्म के अंदर भी सभी गाय अपनी आराम ही कर रही है आज। ये रही, नो टेंशन काम चालू है यहाँ पे, सभी का आराम। और धूप नहीं है, थोड़ी हवाएं चल रही ठंडी, तो अच्छे से आराम कर रही है। तो अभी राजा घूमने के लिए निकल चुका है बाहर। आज भी कल की तरह घूमेगा वो, 15-20 मिनट इसको घूमने देते हैं, फिर उसको वापस से उसके घर में बंद करेंगे। तो अभी तुअर काटने का काम हो गया है पूरा, इतना ही खेत था, तो ये तो काम पूरा ही कर दिया है। अभी चलो जो फार्म पे अपने काम बचे हुए
वो फटाफट निपटा लेते हैं, फिर जाना है अपने को चारा काटने। चारा भी काटना है अभी तक तो बाकी है, तो काट के आएंगे फिर बैलगाड़ी लेके जाएंगे भरने के लिए। तो अभी गुड़िया, आरती, विक्रम, कपिला चारों सूखा चारा खा रहे। पानी पिलाना इनको हो गया, पानी पीने के बाद इन चारों को सूखा चारा दे दिया है। लक्ष्मी मस्ती कर रही है, जो इसको नया दिख रहा है यहाँ पे, तो इसकी मस्ती चालू है। और इन 3 बड़े शैतानों को भी पानी पिलाने के बाद सूखा चारा दे दिया है। यहाँ पे ट्रैक्टर था, यहाँ से हट गया। ट्रॉली अपनी जो तुअर का खेत है उसमें छोड़ दिए, वही से हम उस तुअर को भरना है। और इस साइड में अपना ट्रैक्टर आ चुका है रोटावेटर के साथ। तो देखते हैं आज ट्रैक्टर चल पाता है या नहीं खेत में, क्योंकि खेत गीला है तो रोटावेटर के अंदर मिट्टी भर जाएगी ऐसा हमें लग रहा है। अगर चल पाया तो काम करेंगे, नहीं चल पाया तो बंद ही रहेगा। और गायों का भी आराम करना ख़त्म, फिर से सभी का चारा खाने के लिए लग गई है। और अभी चाची जी गोबर उठा रही फार्म के अंदर, तो फटाफट उनको हेल्प कर दें। ये काम करने के बाद खाना खाएंगे, फिर चारा काटना अभी तक आज बाकी है, तो पहले काटने को जाएंगे। चाचा जी और पिताजी उस वाली फार्म की गाय बंद करने के लिए गए हैं, तो वो भी आ जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर जाएंगे हम चारा काटने। अब बैलगाड़ी में लाएंगे या फिर हाथों से, वो अभी काटने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं चाचा जी अपने बाजरे के खेत में। वहाँ पर रोटावेटर करके देखते जा रहा हो कितनी बड़ी बड़ी होगी, ये देखो कितनी बड़ी है। यहाँ पे हम छोटे बच्चों को बांधेंगे, खा लेंगे। ट्रैक्टर लेके चले गए खेत में, अभी किस तरह चल पाता है। अगर गीला होगा तो पूरा रोटावेटर को लग जाएगा, अगर निकल गया ऊपर ऊपर तो अच्छी बात है। तो अभी देखते हैं कि ट्रैक्टर किस तरह काम कर पाता है। ट्रैक्टर भी बहुत दबेगा क्योंकि खेत थोड़ा गीला ही। ट्राई तो कर दे, अगर हो जाएगा तो बहुत काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो फिर पूरा काम जो है हल से करना पड़ेगा, ट्रैक्टर से फिर नहीं हो पाएंगे। अभी देखते हैं लव 3rd में चलाएंगे, लव के 3रे में, तो परफॉर्मेंस देख लेते होता है या फिर नहीं होता है काम। जमीन तो पीछे काली हो रही है, लेकिन रोटावेटर को भी कितना लग रहा है वो देखना पड़ेगा। ऐसे तो ठीक लग रहा है, खेत में पीछे पत्थर नहीं है, पूरा गीला खेत तो फिर पत्थर तो होंगे नहीं, और खेत भी अच्छा मुलायम हो गया। लेकिन आगे आगे होता क्या है ये तो देखते। रोटावेटर को कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब नहीं लगेगा। लगना था तो पहले ही इसमें लग जाता। लेकिन ट्रैक्टर दुगनी ताकत से चलाना पड़ रहा है, खेत भी पीछे सही हो रहा है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो अभी लग रहा है कि रोटावेटर में मिट्टी आ गई है, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत दब के चलने लग गया है। तो भी देख रहे भर के नहीं, काफी चला रहे बहुत रेस देके, लेकिन वो चल ऐसा रहा है कि वो भर गया है इसके अंदर मिट्टी। ये देखो कितना दब रहा है, देखो लव 3rd में और इतना दब गया है कि साफ्ट भी घूम नहीं रहा ठीक से। अभी रोक के देख लेते हैं हुआ क्या है, अगर ठीक होगा तो चलाएंगे। इतना तो कर दिया, भरा तो नहीं है ट्रैक्टर में, तो हमें तो अटका नहीं दिख रहा है, लेकिन दब क्यों रहा है पता नहीं, गीला खेत इसलिए दब रहा होगा, बहुत दब के चल रहा है। पिताजी भी देख रहे हैं कि भरा है या खाली है, उठा लिए देखते। नहीं भरा है, खाली है पूरा, खाली है। हाँ खाली है, भर के तो नहीं। लेकिन ट्रैक्टर बहुत दब रहा है, लव के 3रे में भी। और ये वाला खेत करना है, देखो आगे तक। और इस वाले खेत में भी पूरा बाजरा हो गया है, देखो कितना हरा भरा हो गया। इतना सारा बाजरा अपना खेत में ही गिर गया, 1 से 1.5 क्विंटल
पूरे खेत में गिरा होगा यहाँ पे, और जो अपना फार्म के पास है उसमें, दोनों मिला के 1 से 1.5 क्विंटल बाजरा अपना खेत में रहेगी। पूरा गिर गया हो। और ये चल रहा है ट्रैक्टर। तो अभी अपने को फार्म पे बहुत सारे काम है वो निपटाते हैं। और चाचा जी रोटावेटर करेंगे, पिताजी जाने वाले गाय चराने उस वाली फार्म की। तो अभी मैं जाता हूँ, अपना चारा काटना है, बैलगाड़ी पे लेंगे या फिर ऐसे लेके आएंगे। और ये वाला खेत अभी तक सूखा ही नहीं, ये रहा। यहाँ पे पूरा पानी बह के इसी जगह पे इकट्ठा होता है, तो ये पूरा गीला है। इसमें हल चलाने का काम भी नहीं होगा, ये 2 दिन ऐसे पड़े रहेगा। अगर ये वाला खेत आज के आज चाचा जी ने रोटावेटर करने का काम पूरा कर दिया तो फिर इसमें कल मूंगफली की बुआई शुरू हो जाएगी। फिर अपना फार्म के पास वाला खेत भी करेंगे। तो अभी अपना चारा काटने का काम पूरा कर लिया है, इतना काटा है। अभी बैलगाड़ी लेके आएंगे और इसको ले जाएंगे। और ये देखो सामने कुछ मक्खियाँ घूमती हुई दिख रही होगी आपको कैमरे में। ये सारी मधुमक्खियाँ हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई, सभी परेशान कर रही है। और सामने देखो अपने पेड़ों के आगे की साइड देखो चाचा जी का ट्रैक्टर, उसके अंदर रोटावेटर में आ गई मिट्टी। चाचा जी नीचे आके वो मिट्टी निकाल रहे थे। सभी अपना काम हो गया, तो चलते वापस अपने फार्म पे। तो 1 एकड़ से ऊपर खेत हो चुका है। इस साइड में देखो पूरा खेत हो गया है और यहाँ पे थोड़ा ही बाकी है। ट्रैक्टर बहुत दब के चल रहा है क्योंकि खेत है गीला। तो हम फार्म के काम करके आ चुके हैं वापस। चारा भी अपना काटना हो गया। तो अभी चाचा जी का रोटावेटर अभी तक चल रहा है और आधा एकड़ से भी कम थोड़ा खेत बचा हुआ है, तो वो गायों का दूध निकालने के टाइम तक पूरा कर देंगे। हम अभी फार्म के काम के लिए वापस जा रहे हैं। और इस वाले खेत में अपने इस साल मकई लगानी पड़ी अपने को नए से। इसमें हमने दादर की बुआई की थी हल से, लेकिन फसल अच्छी नहीं थी, तो उस वाली फसल को निकाल के हमने नए से मकई की फसल लगाई। अब अच्छी दिखने लग गई है, तो 2-3 दिन में इसमें भी हल चलाने का काम करेंगे। इसमें भी छोटी घास हो रही है, तो अपने जो उस दिन स्प्रे किया था छोटी घास को मारने के लिए, उस स्प्रे का कुछ असर हुआ ही नहीं, वैसे की वैसे ही होगा। वो भी दिखाऊंगा, मैं कल जाऊंगा वो खेत देखने के लिए। तो अभी तो हम जा रहे हैं वापस फार्म पे। और हाँ, अपना फार्म 2 नारियल के पेड़ है, बाकी बहुत सारे पेड़ है, तो वो भी एक आध दिन में पूरा वीडियो दिखाऊंगा कि अपने फार्म पे कितने प्रकार के पेड़ है, कौन कौन से फल आते हैं अपने कौन कौन से पेड़ पे। तो अभी चलते हैं वापस से अपने काम की तरफ। तो ये दोनों शैतान अभी नीचे आ चुके हैं और इन दोनों शैतानों को मैंने अभी डाल दिए हैं चावल, तो ये अभी खा रहे हैं। और इनका खाना होने के बाद ये अपने आप अपने घर में चले जा रहे हैं। नहीं तो पहले ये जाते नहीं थे, पेड़ पे बैठते थे, हमें इनको पकड़ के उनके घर में बंद करना पड़ता था। लेकिन जब से इनका ये नया घर बना है तो इनको अभी पकड़ना पड़ता ही नहीं है, तो अपने आप ही ऊपर अपने घर में चले जाते हैं। तो अभी अपनी गाय को बांध देते हैं। 4 बज चुके हैं शाम के, तो गाय बांधने के बाद खुराक भी रखनी है। तो आज जो वेस्टेज था वो निकालने था, लेकिन टाइम 4 बज चुके हैं, तो अकेले तो वेस्टेज नहीं निकाल रहे, रहने देते। ये रहा सूखा और उसमें कुछ थोड़ा हरा भी है, तो इसको निकाल के अपना अभी नया सूखा डालना था, लेकिन अभी तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ, इसी में डाल देंगे सूखा चारा। अभी अपने फटाफट जो गाय है उनको बांध देते हैं और खुराक बना के रखने का काम शुरू करते हैं। और कपिला को भी खुराक के पास ही बांध देता हूँ, जिससे वो भी यहाँ से खुराक खा लेगी। उसको टाइम लगता है खुराक खाने में, और विक्रम के साथ अगर देते हैं तो विक्रम ही ज़्यादा खाता है, कपिला रह जाती है। लक्ष्मी आ चुकी है पहले से ही, इसको पता है अभी थोड़ी देर बाद इसका भी दूध पीने का टाइम हो जाएगा, इसलिए वो पहले ही आके यहाँ पे घूम रही। तो कपिला को लेके आते हैं और खुराक के पास बांध देते हैं, तो उसकी मर्ज़ी के हिसाब से वो खुराक उतने टाइम में खा लेगी जितने टाइम में हम गाय बांधते हैं। अपने खेत में देखो कितने बगुले अभी चल रहे हैं, कीड़े खा रहे हो। और अभी जा रहे हैं हम चाचा जी के पास। चाचा जी का जो रोटावेटर है ट्रैक्टर का, उसका जो सॉफ्ट का जॉइंट बोल्ट है वही टूट गया। और जब हम यहाँ पे थे तब तक सही चल रहा था, जैसे हम फार्म पे पहुँचे यहाँ पे ये अनहोनी हो गई। तभी हम आए हैं जॉइंट बोल्ट देने, तो चाचा जी लगा लेंगे, हम जॉइंट बोल्ट दे के फटाफट
चलते हैं वापस अपने काम की तरफ। तो अभी बैलगाड़ी को उसकी मंजिल तक लेके आ गए हैं। अभी यहाँ पे ये रही अपनी बैलगाड़ी भरी हुई। तो अभी इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और बैलों को लेके चलते हैं वापस अपने उस वाले फार्म पे। महाराज साइड में है चुटकू और चुटकी, इन तीनों को मैंने थोड़ी सूखी खुराक दे दी, क्योंकि इनको अभी अपनी जो भिगी हुई खुराक होती है गाँव के रखने के लिए वो इनको मिलती नहीं है, तो मैंने इनको थोड़ी दे दी अभी। बाकी अपनी सभी गाय बंधी हुई है, इन सब की भी खुराक खानी हो गई है। और इस साइड में जो है सूखा चारा डल गया है। चुटकी फार्म के बाहर मतलब फार्म के अंदर रहती, शेरपुर में नहीं रहती, इसलिए इसको अभी बांधा नहीं है। अरे भाई खुराक नहीं है तो यहाँ पे सूखा चारा पहले खा लेगी, क्योंकि बाकी गाय खुलने के बाद इसको खाने नहीं देती, मारती है। तो सेप्टून के अंदर चारा भी रख दिया है, पानी भी भर के रख दिया है। और कपिला और लक्ष्मी दोनों बाहर की साइड बंधे हुए हैं। और ये दोनों जो शैतान हैं, इन दोनों का हर दिन का है, टाइम से पहले ही अपने घर में चले जाते हैं। ये रहे घर के अंदर बैठे हैं दोनों। ये अभी बाहर सुबह ही निकलेंगे, वो भी 10 बज जाते उनको सुबह निकलते तब। और चाचा जी का भी रोटावेटर करने का काम हो गया है, ट्रैक्टर लेके वो भी फार्म पे आ चुके हैं। लेकिन उनके ट्रैक्टर में अटक गई है मिट्टी, रोटावेटर में फुल भर गया है नीचे, तो जो सरिया और हथौड़ी से ठोक ठोक के जो मिट्टी है वो निकाल रहे हैं अंदर से। फुल भर दिया है, ये देखो पूरा मिट्टी से भर गया अंदर में, यहाँ पे भी है तो निकाल रहे हैं। सारे काम तो फार्म के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी राजा भी अभी तक बाहर है, इसको भी बंद करना है। इसने भी सुबह और दोपहर का खाना पेट भर खा लिया। कल की तरह आज भी ये थोड़ा घूमने के लिए गया था, थोड़ा घूम भी लिया इसने। अभी इसको भी उसके घर में जाना है, तो सिर्फ अपनी गाय का दूध निकालना बाकी, फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।